नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की चैप्टर वाइज समरी, और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बनो। साल था 1943। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तानाशाह हिटलर की सेना ने 44,000 नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में करोड़ों लोगों को बंदी बना रखा था। इतिहास के सबसे भयंकर नरसंहार यानी द होलोकॉस्ट में नाजी सैनिक पागल कुत्तों की तरह लाखों बेकसूरों की हत्या कर रहे थे। जहां एक तरफ इन डेथ कैंप्स में फंसे 99% कैदियों को अपनी मौत का डर सता रहा था, वहीं उन्हीं में से एक लड़का प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा था। काल कोठड़ी में बंद इस लड़के को काफी पीटा गया था। उसके बदन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, लेकिन तभी उसे लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम के बारे में रियलाइज हुआ, जिसका मतलब ये है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसके माइंड का फ्रीडम नहीं छीना जा सकता। वो ये सोचने लगा कि मेरा शरीर भले ही अभी कैद में है, लेकिन मेरा माइंड फ्री है। और उसने ये इमेजिन करना शुरू किया था कि डेथ कैंप से बाहर निकलने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल थे, जो न सिर्फ नाजी कैंप से जिंदा बाहर निकले, बल्कि उन्होंने प्रोफेसर बनकर हजारों स्टूडेंट्स को न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी से जुड़ी हैरान कर देने वाली थ्योरीज सिखाई। ऑथर स्टीफन कोवे बताते हैं कि उन्हीं में से एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दोस्तों, स्टिमुलस यानी किसी एक्शन के बाद होने वाला इन्फ्लुएंस और रिएक्शन के बीच इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस से खुद रिएक्शन चुनने की फ्रीडम होती है, जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है। सेल्फ अवेयरनेस के अलावा हमारे पास इमेजिनेशन है। हमारा दिमाग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हटकर इमेजिनेशन करने में कैपेबल है। हमारे पास विवेक है, जिससे हम सही और गलत के डिफरेंस को पहचान सकते हैं। हमारे पास सेल्फ रिलायंस है, जिससे हम में बाकी सभी इन्फ्लुएंस से फ्री होकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बलबूते पर काम करने की काबिलियत होती है। यही चीजें हमें दुनिया के बाकी 86 लाख जीवों से अलग बनाती है। प्रोएक्टिविटी डिफाइन। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब इनिशिएटिव लेने से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा बिहेवियर हमारी सिचुएशन का नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को भी गौर से देखें, तो यह रिस्पॉन्स और एबिलिटी यानी रिस्पॉन्स को चुनने की एबिलिटी बताता है, और प्रोएक्टिव लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह जानते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने बिहेवियर के लिए सिचुएशन या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। ये लोग विक्टिम माइंडसेट में अटके रहने की बजाय उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वह कंट्रोल कर सकते हैं, और वह अपनी जिंदगी को खुद चलाते हैं। उन्हें पता है कि जिंदगी चैलेंजेस और सेटबैक से भरी है, और वह इन्हें ग्रोथ एंड लर्निंग की अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसके उल्टा रिएक्टिव लोग हमेशा अपने सराउंडिंग से अफेक्ट होते हैं, यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करने देते हैं, जैसे वह किसी के हाथ की कठपुतली हो। ये लोग सोशल एनवायरनमेंट से भी अफेक्टेड रहते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वह अच्छा महसूस करते हैं, और जब लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते तो ये डिफेंसिव बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रोएक्टिव लोग बिल्कुल पत्थर दिल हो जाते हैं और उन्हें बाहर की कोई चीज प्रभावित नहीं करती, बल्कि फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली या सोशली जब कोई घटना उन्हें चोट पहुंचाती है तो उन्हें भी दर्द महसूस होता है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स उस दुख या दर्द पर नहीं, बल्कि उनकी लाइफ के रूल्स और वैल्यूज पर बेस्ड होता है। जैसा कि एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। यानी हमारे साथ जो होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर दिया गया हमारा रिएक्शन। टेक द इनिशिएटिव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि हमारा बेसिक नेचर एक्शन लेना है, न कि एक्शन लेने के लिए मजबूर होना। इसलिए जिंदगी में अपनी हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इनिशिएटिव लो।
अगर इस महीने आप अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट और प्राइसिंग को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लो और अगले महीने और ज्यादा मेहनत करो। एक्सेप्ट करो कि आप अपनी लाइफ बोट के कैप्टन हो और उसे सही डायरेक्शन में ले जाओ, क्योंकि तेज आंधी तूफान में अगर आप जल्दी किनारे पर नहीं पहुंचे तो चारों तरफ पानी से घिरे गहरे समंदर में खो जाओगे। इसलिए अपनी गलतियों को एनालाइज करो और देर होने से पहले उन्हें इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो। याद रखो, ये सब जिम्मेदारी लेने और अपनी गलतियों से सीखने का खेल है। लिसनिंग टू आवर लैंग्वेज। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस से रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उनकी बोलने की भाषा में काफी अंतर दिखेगा। जैसे कि रिएक्टिव लोगों की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, मैं इन सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, इस काम को करने का सिर्फ यही एक तरीका है, वो मुझे गुस्सा दिलाता है, वो इसकी परमिशन नहीं देंगे, काश मैं ये कर पाता वगैरह। दूसरी तरफ सेम सिचुएशन में प्रोएक्टिव लोगों की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, आइए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, मैं इस काम को किसी अलग तरीके से करके देखता हूं, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता हूं, मैं एक अच्छा प्रपोजल तैयार कर सकता हूं, मैं इसे जरूर करूंगा। सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑथर कहते हैं कि प्रोएक्टिविटी को लेकर सेल्फ अवेयर होने का एक तरीका है ये देखना कि हम अपना टाइम और फोकस कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार हम ऐसी चीजों को लेकर बेवजह चिंता करने लगते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है, जैसे कि देश पर कर्जा, न्यूक्लियर वॉर वगैरह। ऐसे में हम एक एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको एक बड़ा सर्किल बनाकर उसके अंदर छोटा सर्किल बनाना है, जिसमें सबसे पहले बड़े सर्कल में अपनी सभी चिंताओं के बारे में लिखना है, जिसे हम सर्कल ऑफ कंसर्न कहेंगे। जिसके बाद इन चीजों में से उन चीजों को कट करके अंदर वाले छोटे सर्कल में लिखना है जिन्हें ठीक करना हमारे हाथ में है, और इसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे। और सर्किल ऑफ कंसर्न में उन चीजों को रहने देना है जो हमारे हाथ में नहीं है। अब हमें सर्कल ऑफ कंसर्न की सभी बेफालतू की चीजों को भूल जाना है और प्रोएक्टिव बनकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढने में लग जाना है। जैसे कि अगर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो डेली कुछ किलोमीटर्स पैदल चलना है और हेल्दी डाइट के साथ मेडिकेशन टाइम पर लेनी है। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या फिर नई जॉब ढूंढने की कोशिश करनी है। इस तरह आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर पाओगे और रिएक्टिव रिस्पॉन्स की जगह प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए खुद को ट्रेन कर पाओगे। और यकीन मानिए, अगर आपने कॉन्शियस रहकर सिर्फ 30 दिन प्रोएक्टिविटी की प्रैक्टिस की तो ये आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। इस हैबिट के बारे में जानने से पहले आप अपने साथ होने वाली घटनाओं पर रिएक्टिव रिस्पॉन्स देते थे या प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के नेक्स्ट पार्ट्स देखने के लिए आप वीडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारी उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।